Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हमारे इंजीनियर्स को लेके आए हूँ साइट के ऊपर, जहाँ पर हम जानेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए साइट इंजीनियर कि साइट पे आने के बाद एक इंजीनियर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है अपने साइट को स्मूथ रन करने के लिए। हमारे इंजीनियर सीखेंगे इसके बारे में और आप भी साथ साथ सीखिएगा किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए साइट पर रहते हुए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अभी मैं एज अ पॉइंट हूँ साइट इंजीनियर कहीं पे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। अब मुझे एक प्लेन ग्राउंड मिला है और जो ध्यान क्या क्या चीज़ें मेरे पास आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लेबर संभालनी है। मेरे को लेबर के लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर अलॉटमेंट कि वो रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसको रिहाइश में देनी पड़ेगी। सेकेंड वन, मटेरियल। अब अगर मटेरियल आना है, अब हर एक मटेरियल का सेटअप अलग अलग होता है। अब जो हमारा सीमेंट है उसको कहाँ पे रखवाओगे आप? बिल्कुल साहब, उसके लिए पैसा यूज करेंगे आप कि सीमेंट को कभी मैं अर्थ पे नहीं रखूंगा। हमेशा अर्थ के सरफेस से क्या बनाऊंगा, मैं एक लेबर हट बनाऊंगा इस टाइप का, या फिर बनाऊंगा स्टोर बनाऊंगा अपना सीमेंट के लिए। देन और मैं सीमेंट हमेशा लकड़ी के तख्तों के ऊपर हो, अर्थ से ऊपर की तरफ। ये एक सेटअप बनाया जाता है पुरलिंग का, उसके ऊपर रखेंगे। एंड चारों तरफ से उसे मॉइस्चर डिटेक्शन ना हो, कि अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो मेरा सीमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या कह रहे हो? नहीं साहब, लकड़ी मॉइस्चर जब नहीं करेगी उस टाइम, क्योंकि नीचे भी पॉलिथीन लगी है, तिरपाल जिसको कहते हैं हम, उसके ऊपर लकड़ी रखी गई है, उसके ऊपर आपके रखे गए हैं सीमेंट। अब मुझे बताओ कि एक टाइम पे कितने सीमेंट रख सकते हैं आप? सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। उसके बाद आप नहीं रखेंगे। कारण क्या उसका जानते हैं पहले, कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेबर की जो एफिशिएंसी है सही रखनी है। कि अगर मेरी लेबर ने रख दिए 20 बैग, तो मुझे उतारने के लिए एक पर्सन को पहले ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर रखने के बाद उसे नीचे लेके आना पड़ेगा, भैया आप पकड़ाओ मुझे। तो वहाँ क्या होगा, मेरा लेबर मैनेजमेंट खराब हो जाएगी और मेरी लेबर काम धीरे करेगी। सेकंड पॉइंट, कि जब मेरा नया सीमेंट आएगा, एक सीमेंट खत्म होने वाला है, मेरा नया सीमेंट आने वाला है, तो जब मेरा आगे जगह नहीं रहेगी तो कहाँ रखूंगा उसको मैं? एक जगह पे सामान आया, यूज किया, खत्म हो गया। और आपके पास क्या रहेगा, उसका चेकलिस्ट रहेगी, कितना मेरा पीपीसी है, कितना मेरा ओपीसी है। अब बात करते हैं ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट। दो तरह सीमेंट यूज होते हैं हमारे। अब ओपीसी कहाँ पे यूज होता है हमारा? ओपीसी जिससे कंक्रीटिंग वर्क रहता है हमारा, कंक्रीटिंग का, उसमें करते हैं ओपीसी। एंड जो हमारा प्लास्टर वर्क रहता है उसमें करते हैं पीपीसी। तो जब सीमेंट आया मेरी साइड पे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सीमेंट बैग के ऊपर डेट चेक करना कि उसमें 3 महीने का डेट वेरीफाई है कि नहीं, क्योंकि आपका सीमेंट रहता है 3 महीने तक अच्छा, उसके बाद भी अच्छा रहता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है उसके अंदर, कि उसके बाद कंपनी जो मैंने बोली थी, ओपीसी और पीपीसी दोनों को सेगरेट अलग अलग रखेंगे आप हर एक काम के लिए पर्टिकुलरली। तो आपका सिर्फ 1 मीटर रखा आपने। अब सेकंड मीटर क्या आएगा आपका, सैंड और एग्रीगेट। अब आप उसको साइड पे कहाँ रखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे साहब, कहाँ रखेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे। और कैसे, उसका चट्टा बना के, उसकी माउंट बना के, कि ज़्यादा कवर भी ना करे एरिया मेरा, और हर जगह से मुझे साइड मेरी एग्रीगेट मुझे मिल जाए। थर्ड पॉइंट, 3 मीटर लगे मेरे। फर्स्ट सीमेंट आ चुका है, सेकंड सैंड और थर्ड एग्रीगेट आ चुकी है। उसके बाद क्या मीटर आने वाले मेरे? थर्ड आ गया मेरा स्टील। कि स्टील को मैं किसी ऐसी जगह रखवाऊं कि कहीं पे मेरा जो जंग ना पकड़े, कि नीचे से एक सरफेस रख दिया मैंने, क्लीन करवा दिया उसको, एंड ऊपर से क्या रखवा दी मैंने, ऊपर से तरपाल रखवा दी उसके ऊपर से, ताकि जब रात को मॉइस्चर आएगा तो मॉइस्चर डायरेक्ट ना करे और मेरा स्टील क्या रहे, सेफ रहे। उसके बाद क्या आती है मेरी प्लम्बिंग आइटम्स, कि जब भी मैं स्टार्ट करना है, मुझे वहाँ पे RWH बनवाना है, मुझे वहाँ पे चैम्बर भी बनवाने हैं, GI बनवाना है, IG बनवाना है, मुझे बनवाना है वहाँ पे। तो उससे क्या करूँगा मैं, पाइप घुमा के रखूँगा पहले ही, तो उसको भी मैं सेफ जगह पे रखूँ कि उसकी एल्बोस वगैरह, उसकी लेंथ वगैरह जो है एक साइड में रहे, क्योंकि बीच में रखी रहेगी तो किसी लेबर का पैर वगैरह आया तो मेरा जो मटेरियल वो खराब हो जाएगा साहब। ये पॉइंट क्लियर? ऐसे साइड में मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ कि जो सैंड आई है मेरी साइड पे, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहाँ पे? एक और, जब सैंड मेरी साइड पे आई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको उतरवाना। लेकिन पहला पॉइंट है उसकी मेजरमेंट लेना, कितना सामान आया है, एंड सेकंड उसकी क्वालिटी चेकअप करना। तो आप चेकअप कैसे करेंगे उसका? सैंड का बदरपुर का ये मटेरियल निकालना आपने, कितना क्वालिटी मटेरियल आया है मेरा, तो कैसे निकालेंगे उसको? टेस्ट भी तो करते हैं, जीभ से नमक से अलग से। कितना मटेरियल आया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आई है? CFT में निकालेंगे, एकदम साफ CFT में निकालेंगे, एरिया इनटू हाइट। अब क्या होता है कि जो हमारे डंपर्स आते हैं, पीछे से चौरस है वो, आगे से भी है, लेकिन आगे से वो थोड़ा टेपर होता है,
तो उसे कैसे निकालेंगे आप? सर उसका रेक्टेंगल अलग निकालते हैं और ट्रायंगल अलग निकालते हैं। बिल्कुल साहब, आप कहना एकदम ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जहाँ पे मेरा जो पीछे से गाड़ी है, पीछे से लेके नीचे तक आगे करी मेजर कि बेस से लेके पीछे नीचे आगे बेस तो कम आएगा यस सर। और ऊपर से वो ज्यादा लेंथ आएगी। मानते हैं इस चीज को आप? तो मैं क्या लूंगा, नीचे लेंथ ली पूरी, ऊपर लेंथ पूरी ली मैंने, एंड देन उसको प्लस कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास, एवरेज हाइट। एंड तब करूंगा मैं L इंटू बी इंटू एच। गॉट इट? एक और एग्जांपल देता हूं कि मेरी हाइट है 6 फीट, इनकी हाइट है 4 फीट, तो मैंने 6 फीट अपना प्लस किया, 4 फीट का प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमारी एवरेज हाइट कितनी आ गई, 5 फीट। क्लियर कि 6 + 4 डिवाइड बाय 2 एवरेज हाइट कितनी होगी मेरी, 5 फीट। तो वहां मेरा क्या आ गया, सैंड आ गया, क्योंकि जो टेपर एरिया आगे है वहां पर काउंट हो गया, आपको अलग काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। सेकंड वन, मेरी मेजरमेंट हो चुकी है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा सैंड टेस्ट, जिसमें करता हूं मैं एक बड़ा मॉडल लेता हूं, कंटेनर लेता हूं पानी वाला, उसमें करता हूं मैं सील टेस्ट कि मेरी सैंड के अंदर कितने % ऑफ स्टील आया है मेरा। कि उसमें क्या होगा, आपने पानी डाला, एक मुट्ठी आपने क्या ली, रेत लिया, उतने ही ग्राम कितने लीटर आपका आपने पानी डाला उसके अंदर, उसको रख दिया 1 घंटे के लिए, पूरा मिक्सचर करके उसको शफल करके उसको रख दिया आपने। अब 1 घंटे बाद क्या होगा कि जो भारी पार्टिकल्स होंगे साइड के, वो नीचे आ जाएंगे, उससे हल्के वाले ऊपर आ जाएंगे, और सबसे ऊपर एक लेयर बनेगी इतनी सी, उससे ऊपर आएगा पानी। तो जो लेयर बनेगी उसको बोलते हैं हम सिल, क्या बोलते हैं, सिल्ट। अब सिल्ट का क्या होता है, परसेंटेज मैटर करती है कि जितना आपने डाला है उसके वो 8% से ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर वो 8% से ऊपर आती है तो आपकी सैंड खराब है। अब मुझे क्या पता लगेगा खराब कैसे है, सिल से पता लग गया। लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या क्या है, उसके ड्रॉबैक ये है कि जब मैं प्लास्टर कर रहा हूं, तो प्लास्टरिंग करते एकदम स्मूथ फिनिश आएगा उसका, लेकिन वो बाद में झड़ना शुरू करता है सीमेंट प्लास्टर मेरा। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्ट की जो मात्रा है वो ज्यादा है साहब, सिल्ट की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और जब वो ड्राई होएगा, जब सीमेंट डिहाइड्रेशन करेगा, अपनी हीट छोड़ेगा, तो जो सैंड आपकी वो बाहर वैनिश हो जाएगी और आपके क्या बन जाएंगे, उसमें हनी कॉम्ब बन जाएंगे साहब। तो हमें वैसा नहीं करवाना, तो मुझे सैंड का टेस्ट भी करवाना है। अब बाद में एग्रीगेट आई है मेरी, अब एग्रीगेट में 2 तरीके से आती है, 10 mm, 20 mm, 40 mm। लेकिन हम यूज क्या करते हैं, पीसीसी में कितनी करते हैं हम यूज, 40 mm, 40 में, पीसीसी में 40 करते हैं, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ा बड़े बोल्डर चाहिए होते हैं। देन आपको कोई भी रेनफोर्समेंट होता है उसमें करते हैं 10 और 20 मिक्स करके। क्या आप पीछे देखेंगे वहां पे कि आपका ये 20 है, अगर आप साइड में पीछे बारीक वाली है तो क्या आपकी जीरा गिट्टी है, क्या बोलते हैं उसको हम, जीरा गिट्टी बोला जाता है उसको। इससे थोड़ी छोटी और आते हैं पार्टिकल, उसको मिक्स किया जाता है, इसको बोलते हैं 10 mm बोलते हैं उसको, ये आती है हमारी 20 mm। तो सेम मेजरमेंट सेम रहती है आपकी, क्या रहती है, कितने लेने पड़ते हैं 1 m³ में, अगर मान लीजिए लेना। अब ये देखो, अब इनका क्वेश्चन आया है कि कितने M³ में कितना। अब ग्रेड डिवाइडेशन होता है हमारा, M5 टू लेके M25 तक करते हैं साइड के ऊपर, उसके बाद करते हैं हम डिजाइन मिक्स, जो आपकी RMC आती है, मानते हो इस चीज को कि M5 का कितना मेरा 1:5:10 रेशियो, कि 1 बैग सीमेंट, 1 कंटेनर सीमेंट, 5 कंटेनर मेरे किसके, सैंड के, और 10 कंटेनर मेरे किसके, एग्रीगेट के। तो मेरी M5 की रेशियो है। अब डिपेंड करता है कि मैं कौन सा करवा रहा हूँ। अब जो पीसीसी करवाता हूँ मैं लेता हूँ M15 की 1:2:4 का जो कंटेनर है मेरा, तो एक क्या हो गया कंटेनर मेरा सीमेंट, 2 कंटेनर मेरे सैंड के और 4 कंटेनर मेरे एग्रीगेट के। तो जिनका क्वेश्चन था यहाँ से कंप्लीट होता है आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, जब आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, सैंड मीटर आ चुका है मेरा, प्लम्बिंग मीटर रखवा दिया मैंने, अब मेरा काम होता है स्टार्ट दोबारा, क्योंकि मटेरियल मैंने सेव करवा दिया। अब मुझे क्या करवाना है, अपनी लेबर से काम जल्दी करवाना है और उसको कुछ परेशानी भी ना हो। जो मैं सैंड रखवाई है मैंने उस एरिया में रखवाई है कि उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। अब प्रोजेक्ट ये वाला चल रहा है मेरा, बट एग्रीगेट मेरी इस तरफ है, तो इनको उठाने में आसानी हो रही है। जो मेरा मिक्सचर लगा हुआ है उसको उठाने में वहां तक मेरा मटेरियल आसानी से पहुंच रहा है वहां पे। तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना, साइड पे रहते हुए लेबर अलाइनमेंट करवा चुका हूं मैं, ये पूरे पार्ट पूरे हो गए। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।